हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी अड्डा चैनल। गाइस, आप लोग को पता होगा एसएससी ने अभी ऑलरेडी ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि एसएससी एमटीएस में कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। ओके, तो अभी मैं उसी को लेकर बात करूंगा कि अब कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो पिछले कुछ दिनों से ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि कट ऑफ इतनी जाएगी, अब वो कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई है। और आपको पता होगा वैकेंसी जो 7,099 से बढ़ के 9,018 हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी बढ़ने के हिसाब से कट ऑफ कम रहने की पूरी पूरी संभावना है। तो अभी मैं क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे जो मैंने वैकेंसीज की जो मैंने वीडियो बनाई थी इंक्रीजिंग की, तो उसके नीचे काफ़ी सारे बच्चों की कमेंट है कि सर कट ऑफ की भी वीडियो बनाएं, आप बताएं कट ऑफ क्या जा सकती है। तो वही मैं लेकर आया हूँ और आप आगे मैं पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा और आगे जानेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। और मैं कट ऑफ जो बताऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा और लॉजिकली बताऊंगा। इस तरह फेंकूंगा अगर नहीं कि इसका इस तरह नहीं बताऊंगा कि इसका 10 नंबर बढ़ा लो, इसका 20 नंबर बढ़ा लो, इसका 15 बढ़ा लो, इसमें ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे नहीं। लॉजिकली बात करूँगा, ठीक है। और मैं आपको मिनिमम कट ऑफ पॉइंट बताऊँगा। अगर आपके मार्क्स उसके ऊपर रहेंगे तो आपके 100% चांस रहेंगे कि आपको किसी न किसी स्टेट में डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, और अभी मैं फाइनली आपको शॉर्टली ये बता दूँ थोड़े थोड़े पॉइंट में कि ये देख सकते हैं आप, जो 18 से 25 एज वालों की जो वैकेंसी है वो इस रीजन्स में बढ़ के इस रीजन्स के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं उसके हिसाब से वैकेंसीज बढ़ के 7382 हो गई है, ठीक है। तो ये फाइनली अगर आपके को इसको विस्तार से देखना चाहते हैं, वैकेंसीज टेबल को रीजन्स वाइज स्टेट वाइज देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड करें, आप इत्मीनान से बैठ के सारी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। और अभी मैं बात कर लूँ अगर 18 से 27 एज वाले ग्रुप का, तो आप देखेंगे 18 से 27 एज वाले ग्रुप में इतने सारे जो सेम वही रीजन्स हैं, और इस रीजन्स में जितने भी राज्य आते हैं उसकी जो कट ऑफ कह रहा हूँ, उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ के 1636 हो गई हैं। तो अगर आप फाइनली दोनों को ऐड करते हो तो 18 से 25 एज वाले 18 से 27 एज वालों दोनों का अगर ऐड करते हो तो 9,018, यानी वैकेंसीज करीब करीब 2000 के आसपास बढ़ के 9,018 हो गई हैं। और ये वैकेंसीज अभी संभावित वैकेंसी है, आगे भी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। वैकेंसीज बढ़ी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम रहेगा। ऐसे जितने बच्चे थे जो निराश हो गए थे कि जो जिनके मार्क्स थोड़े कम थे, तो कहीं ना कहीं उनके अब आगे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब मैं फाइनली बात करता हूँ क्या कट ऑफ रह सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस स्टेट्स के कट ऑफ कितने गए थे टीयर 1 के एमटीएस का, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है, आपने एग्जाम दिया है तो जाहिर सी बात है अपने सभी स्टेट्स के कट ऑफ जरूर देखे होंगे। अभी मैं फाइनली मिनिमम कट ऑफ की बात करूँगा और मैं बात करूँगा उस हिसाब से कट ऑफ कितनी इस स्टेट की इंक्रीज होगी, और अब उसके अकॉर्डिंग बाकी स्टेट्स के भी आप समझ लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में बात करूँगा महाराष्ट्र की, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा महाराष्ट्र की कट ऑफ सबसे कम 67 गई है। ओके, 67 गई है, ध्यान से सुनिएगा, 67 यूआर की। तो अभी मैं इसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि यहाँ की कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी, लॉजिकली बताऊंगा, ठीक है, फेंकूंगा नहीं आपसे। और ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या जा सकते हैं। तो अभी मैं एक बार प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ इसको, ठीक है। आपको पता होगा कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो 110 गई थी टीयर 1 की, और जो बढ़ के फाइनली 126 हो गई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वे करीब करीब 16 मार्क्स बढ़े हैं, फाइनली 16 मार्क्स बढ़े हैं। और जो 16 मार्क्स बढ़े हैं वो 150 नंबर में बढ़े हैं, मतलब कहने का मतलब ये है 150 नंबर के हिसाब से 16 मार्क्स इंक्रीज हुए थे फाइनली। ओके, तो अब सोचिए अब इस बार कट ऑफ कितनी बढ़ेगी 100 नंबर के अकॉर्डिंग, ये हमें लॉजिक लेके चलना है। ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार के जो पेपर है वो 100 मार्क्स के हुए हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र की मिनिमम कट ऑफ जो है 67 गई है यूआर की। और आपको ये भी पता होगा कि जो आपको मेरिट बननी है वो केवल टीयर 1 पे बननी है, ठीक है, टीयर 1 पे मेरिट बननी है। टीयर 2 का काउंट नहीं होना है, टीयर 2 को आपको क्वालिफाई करना है। टीयर 2 का मार्क्स तभी काउंट होगा जब आपके टीयर 1 में 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम होंगे। ये चीज़ें तो आपको जनरल चीज़ें पता हैं, ठीक है। तो अभी चलो मैं लॉजिकली बात करता हूँ कि कट ऑफ कितने बढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ओके, तो सिंपली मैंने आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, मैं यहाँ से आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको पता होगा जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 110 गई थी और बढ़ के कितनी हुई थी 126। तो आप अगर लॉजिकली देखो तो अगर आप 110 में
1.15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 126.5 यानी 126 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो मल्टीपल है 1.15 का, यही कहीं ना कहीं इसमें काउंट करके ये 126 हो रहा है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, और अगर मैं इस ईयर की बात करूं जो कि कितनी गई है, 67 गई है महाराष्ट्र की। ओके, तो 67 में आप गुणा करो 1.15 का, तो ये कितने आ रहे हैं 77.05, मतलब 77। ओके, ये आपका मिनिमम कट ऑफ पॉइंट है 77। अगर आपके मार्क्स इसके ऊपर हैं तो भैया 110% मान के चलो, आपका पक्का डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये ठीक है, ये मेरी तरफ से गारंटी है। और अगर जहाँ तक बात है कि अगर आपके मार्क्स एक नंबर 2 नंबर इससे कम भी हैं तो भी आपके कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, फाइनली तो मैं नहीं बता सकता हूँ। और मैं अब और अभी मुझे ये भी पता है कि कुछ बच्चों का कंसर्न ये भी आएगा कि प्लीज़ सर आप स्टेट वाइज बताइए, रीजन्स वाइज बताइए, किसकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। तो भैया मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस स्टेट की कितनी बढ़ेगी, किस रीजन्स की कितनी बढ़ेगी। ये जनरली मैंने आपको जो मुझे लगा कि ये चीज़ें सही है तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इस स्टेट के कितने जाएंगे, इस स्टेट के कितने जाएंगे। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ पॉइंट से 10 मार्क्स प्लस में है तो आप निश्चिंत रहें, आपको कहीं ना कहीं फाइनली आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ। अगर आगे और कोई कंसर्न हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।